तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो नेगेटिविटी है ना कहीं और जाके फैलाओ। यार मुझे लगता है कि हमने कोई गुनाह नहीं करा आकर। छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई अभी का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है रात के 1:15 पे, क्योंकि मैं और पायल जा रहे हैं अभी सैरी करने के लिए। गाइस अभी पायल बोल रही है कि यार मुझे लग रहा है मेरा वेट बढ़ गया। तो मैंने कहा इतनी गंदी तरीके से क्यों बोल रही है? तो खुश होने की बात है। वेट बढ़ता है तो दुखी हमें होना चाहिए। ओ लगता है चले गई मुझे छोड़ के सारे नीचे। जब से दुबई आया ना गाइस पता ही नहीं चल रहा दिन का रात का। ऐसे लगता है अभी दिन शुरू हुई अभी रात शुरू हुई, और रात होते ही सुबह हो गई। और आज तो सुबह हम 12 बजे उठे हैं। तो भाई अभी भी हमने सेम टॉप पहना है, बिल्कुल दोनों ने जीन्स भी सेम पहनी, क्योंकि हमारे जो कपड़े जितने भी ऑलमोस्ट हम लेके आते हैं ना सारे एक साथ लेते हैं। बट खुशी इस चीज की है कि आजकल मुझे पाल के कपड़े आने लगते हैं जो मुझे नहीं आते। इसका मतलब ये है कि तेरा वेट मेरे जितना नहीं है। इसका मतलब ये है कि तू मोटी हो रही है, ये मैं पतली। तो भाई मौसम बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, बहुत ही प्यारा हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है ना बहुत सारे लोग आ गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो सबके साथ ना हम सैरी को एंजॉय कर रहे हैं, और सबके साथ मतलब अलग ही बात होती है। तो भाई यहाँ पे हमने अपनी जो प्लेट है वो ले ली है, और सैरी में गाइस बहुत कुछ है खाने को। हलवा है, दाल है, छोले है, पूरी है, बहुत कुछ है। तो देखते हैं क्या क्या खाते हैं आज। मैंने क्या क्या लिया मैं दिखा देती हूँ। मैंने लिया है आलू, पनीर भुर्जी, साथ में अचार, और मैंने एक कभी मिस्सी रोटी खाई है, और अभी मैंने लिया भटूरा, क्योंकि मैंने जब आई थी ना यहाँ पे तो बाहर ना वीकेंड स्पेशल भटूरा बना हुआ था, तो मेरे को देख के बड़ा मन किया छोले भटूरे खाने। गाइस इस रोटी का नाम मुझे पता नहीं है, पहले भैया से इसका नाम पूछती हूँ फिर बताऊंगी कैसी है टेस्ट में खाने में। इतना प्यारा नाम है ना, इतना प्यारा नाम है कि नाम सुन के आप ये खा लोगे। इसका नाम है रोगनी नान। रोगनी नान, हाँ बड़ा प्यारा नान है। तो गाइस एक ये वाली रोटी है, और ये सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने इंडिया में भी खाई है, इंडिया में भी मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे भी बहुत पसंद है। हम जब ये जाते हैं ना- खमीरी नान, और इसको प्लेन नान भी बोलते हैं। तो गाइस हम जब जाते हैं ना निजामुद्दीन दरगाह, अजमेर शरीफ, तो हम वहाँ पे जाके ना जरूर खाते हैं। इतनी हमारे बच्चों को भी पसंद आई थी, याद है? तो गाइस मजा आ गया खाना खा के, बहुत ही ज्यादा। ऐसा लग रहा है मैं ना दुबई ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ खाने आई हूँ। दिन रात खाती रहती हूँ इतना खाती हूँ। मुझे लग रहा है कम। देखो मैंने अपना वेट ना 61 था, ठीक है, जब मैं आई थी, और मैं जब जाऊंगी ना तो मेरा गारंटेड वेट ना 60 या 64 होगा। मैं यहाँ से 3 से 4 किलो वजन पक्का बढ़ा के जाऊंगी। और कृतिका मामी ने कहा था घर जाके वो मैगी भी खाएंगी। अब मैगी खाने की हिम्मत ये है बेटा, हिम्मत तो मम्मी में इतनी है ना, आप बता नहीं सकते। अगर कोई मुझे बोले ना कि कंपटीशन है मैगी खानी पड़ेगी तो खा लूंगी पहले। अच्छा इससे मेरे को एक बात याद आई। क्या? परसों ना हम पराठा खा रहे थे, आलू का था शायद। चुप रहे, पता नहीं मेरी बेइज्जती कर रही है। आलू का पराठा था भाई। मैं एक पराठा लेके ना खा ही रही थी, अभी मेरा आधा पराठा भी खत्म नहीं हुआ था, और गोलू मेरे से बहुत लेट आई। वो बैठ के खाई थी पराठा, मैं ऐसे खाई थी, टीवी देख रही थी। मैं आई 2 मिनट पराठा खा गया। मैंने 2 मिनट नहीं, 60 सेकंड से पहले इसने पूरा पराठा खा लिया। मतलब वही ना टैलेंट है ना, कि हर किसी में नहीं होता। फिर मैंने बोला गोलू और खाएगी? अब इसको आगे शर्म के पायल ने देखा, पायल ने पूछा इसका मतलब मेरी प्लेट पे नजर मार रही है। नहीं बस एक ही खाऊंगी। तो भाई अभी हमने जो सैरी करेगा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, दाल चावल रेस्टोरेंट, जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है। इंडियन खाना भी मिलता है, और वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, सब कुछ मिलता है। जो आपको खाना आप खा सकते हो। और बाहर का ना यहाँ पे बैठे हैं, इतना अच्छा वेदर हो रहा है। ओपन में बैठ के ना खाना खाने का मजा ही कुछ और है। जैसे हम पहले अपने गाँव में बैठते थे, चूल्हे के पास बैठ के खाना खाते थे, वैसा ही। चूल्हा तो नहीं था यहाँ पे, बट खुला आसमान था, मजा आया खाना खाने। तो भाई हानिया के साथ ना सच में तूबा की ये टिकती नहीं है बिल्कुल, ये तूबा यहाँ की तरफ बिल्कुल टिकती नहीं है, इसको टिकना नहीं है। सारे घर में घूमेगी, नीचे भी 1 मिनट नहीं बैठी। जब हम सैरी कर रहे थे ना सारे, तो ये 1 मिनट नहीं बैठी, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। पर ये जो बच्ची है ना, ये मेरे को शरीफ लग रहा है। भाई इतनी शरीफ लग रही है ना। अरे शिवांश की क्लास में सब कह रहे हैं शरीफ बच्ची नहीं है, घर में थोड़ी बदमाश हो जाती है। मैंने कहा देखो बच्चे बाहर तो शरीफ होते ही हैं, एक आधा घंटा चेंज थोड़ी देर बाद होते हैं, पर ये वैसे भी जो बच्चा घर में थोड़ा नटखट हो, बाहर शरीफ हो, वो अच्छा अच्छा लगता है। एटलीस्ट बाहर वालों के सामने बेइज्जती तो नहीं होती। क्या होता है ना, हम लोग ना ऑफिस के टॉफीज लेके आते हैं, तो हमारे बच्चों को दिख जाता है डब्बा, तो वो एक एक टॉफी निकालते हैं, और पूरा डब्बा जब तक खाली नहीं करते ना तब तक बैठते नहीं है। हानिया को बिठाना इतना मुश्किल है ना। बच्चों के अगर पंख लग जाते हैं ना ऐसे, जब उनको चलना आ जाता है तब नहीं रुकते। अभी देखो कोशिश करूंगी। हानिया बैठ जाओ, इधर बैठो। अच्छा बच्चों को बिठाने का एक इजी ऑप्शन है पायल। हनी क्या चाहिए? हनी तो बैठने का स्टाइल देख। नहीं देखूं? ठीक है नहीं देखते।
गाइस अभी ना मैंने ना देखा हानिया के काम देखे, तो मैंने कहा भाभी इसकी पियर्सिंग कब कराओगे, तो भाभी कह रही मैंने छोटी वाली जो बीच वाली बेटी है ना इसकी भी लास्ट ईयर कराई थी मैंने। गाइस तुबा की पियर्सिंग कराई थी, तो पियर्सिंग कराने के बाद थोड़ा सा ना हल्का सा एक ऊपर नीचे हो गया था, तो एक वाले को उसका डार्क नहीं लगा, उसका एयरिंग निकल गया। हमने कोशिश की डालने की एयरिंग को, इतना रोई। अब ये लगा लो 5 दिन के अंदर उसका जो होल था ना वो बंद हो गया ऑटोमेटिकली। तो अभी क्या ना तुबा थोड़ी सी सेंसिबल होगी ना और बड़ी तब कराओ। तो वही पहली बार ऐसा हुआ है कि गाइस जो हानिया है ना वो अपनी मम्मी से तब प्यार करती है, सब बच्चे करते हैं, पर वो जा नहीं रही। तो अभी इसकी बड़ी बहन आई, इसको लेने के लिए दिखाती हूँ। फिर एक बार हानिया को लेना, देख दूर नहीं। अच्छा मैं इसकी टेक्निक समझ गई, ये ले लो अब आ जाएगी। अच्छा नहीं टॉफी तो, अच्छा इसको ये नहीं है हमारे साथ प्यार है इसको। ओह नो, मम्मी को कह रही नो, मम्मी गो। हानिया मम्मा कौन है? अच्छा मुझे बड़ी देर से मम्मा बोल रही है। और ना हानिया मम्मा कौन है? सुबह थैंक यू बोलती है ना वैसे थैंक यू बोल रही है। नहीं जाएगी भाभी, आपकी लड़की गई है, अब तो अब भाभी आपके हाथ से एक लड़की गई। हानिया जाओ मम्मा के पास। पहली बार हुआ है क्या साहब? लगता है किसी के पास देखा कि अपने पापा के पास भी नहीं रहती है इतना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई सुबह हो चुकी है, सुबह उठ चुकी है। तो अभी सबसे पहले ना उठते जो हमारा रूटीन है वो कर रहे हैं, बना रहे हैं ब्लैक कॉफी। और ये जो गैस है ना इसको हमें चलाना नहीं आता। मैं थोड़ी देर पहले किचन में आई थी तो पायल कह रही टक टक की आवाज आ रही है, मनोज भी उठे क्या? मैंने कहा मैं गई थी यार, मुझसे ना गैस ही नहीं चली। तो गाइस जो हम कल सामान लेके आए थे ना वो भी अभी तक सेट नहीं करा, वो सामान भी सेट करना है। बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आए थे, बहुत ही अच्छी अच्छी। जब जाएंगे ना वापस तो बच्चे भाई बहुत खुश होंगे। तो भाई बच्चों से एक चीज मुझे याद आई गाइस ना, हम लोग देखो व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग्स में ऑटोमेटिकली कमेंट भी पढ़ते हैं। तो उनमें से ना कुछ ऐसे इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम दोनों माओ को शर्म नहीं आती, तुम दोनों अपनी अयाशी के लिए घूम रहे हो। तो भाई कौन सी अयाशी ये बता दो। अगर हम लोग ट्रिप पर आए हैं तो उनके पापा बच्चों को संभाल रहे हैं, ये तो है नहीं कि घर पे कोई भी नहीं है हम तीनों घूम रहे हैं। अगर अरमान जी मेरे साथ घूमते हैं तो भाई बहुत गालियां पड़ती है, अरमान जी पायल के साथ घूमते हैं तब भी गाली पड़ती है कि गोलू को बच्चे संभालने के लिए रखा हुआ है, पायल को बच्चे। जब हम दोनों घूमते तब भी आप लोग छोड़ते नहीं, तो भाई करें क्या? हमें नहीं छोड़ दिया, हमने किया क्या ऐसा समझ नहीं आता कि हमने क्या कर दिया। अभी ट्रिप थी, अरमान जी ने प्लान करी कि चलो ये इतने समय से कहीं गई नहीं है दोनों, इन दोनों को घुमा दे। कभी जिंदगी में नहीं गई आज तक, जिंदगी में लाइफ में 8 साल हो गए। तुझे 8 साल हो गए, मुझे 14 साल हो गए, मैं कभी लाइफ में अकेले नहीं गई हूँ कहीं। इन्होंने हमारे ट्रिप रैंक कि चलो बच्चे घूम आएंगे, बड़ा काम कर लिया इन्होंने, बड़ा काम कर लिया। हम आप सबको पता है हम कितना काम, हम दिन रात लगे रहते हैं अपने घर में, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो हमारे स्किन क्लिनिक के लिए हो, चाहे हमारे घर के लिए हो, चाहे हमारे सारे मेट्स जितने भी लोग हैं उनके लिए, हम सारा दिन धक्के खाते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, बहुत सारे लोग हमें प्यार करते हैं, उनमें से सिर्फ 0.1% लोग जो है वो हमें बहुत नफरत करते हैं, वो हमें बहुत बदुआ देते हैं, वो हमें बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे कि आज का एक कमेंट था कि तुम लोग दोनों कैसी माए हो अपने बच्चों को छोड़ के ऐश कर। क्या ऐश कर रहे हैं हम क्या ऐश कर रहे हैं? हम दारू पी रहे हैं, हम क्लब में जा रहे हैं, हम कोई नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आता, बताओ हमें क्या कर रहे हैं। तो भाई तीनों के लिए बन चुकी है ब्लैक कॉफी। और गाइस सच में ब्लैक कॉफी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप लोगों को अपना बॉडी का जो फैट है कम करना है ना, तो भाई दिन में ना कम से कम 2 से 3 बार ना ब्लैक कॉफी पियो। क्योंकि हम लोग भी ना वहाँ पे तो देखो 3 बार पी जाते थे, पर अभी क्या ना थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम मॉर्निंग में तो अपना रूटीन है वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो लोगों के जो कमेंट है उनको छोड़ दिया कोने पे और बैठ के यहाँ पे ब्लैक कॉफी पी रही हूँ। बट सच में गाइस बुरा तो लगता ही है ना कि हम लोग यहाँ पे घूमने आए और कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। अगर हम लोग होटल में रह रहे होते ना, घूम रहे होते फिर तो बोलना अच्छा भी लगता है यार, हम लोग घर पे रह रहे हैं, यहाँ पे हमारी दीदी है, हमारा बेटा है, मनोज भैया है, हमारी पूरी फैमिली है। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं बाहर रह रही हूँ। इतना अच्छा लगता है, घर पे खाना खाते हैं, कहीं बाहर से कुछ खाते भी नहीं है। कि आपको लोगों को पता है ना हम वहाँ पे खाते हैं, मैं सूट नहीं करता। हम जब भी कहीं ऑफिस या कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमेशा अपना लंच बैग में लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता इतना। तो भाई उसके बावजूद भी ऐसे कमेंट आते हैं ना तो भाई दिल बहुत दुखते हैं। कल जो सामान लेके आए थे ना वो सारा का सारा सामान कर रहे हैं सेट। और मैंने बच्चों के लिए, शांति के लिए, हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए, चिकू के पापा के लिए, मम्मी के लिए, सब के लिए चॉकलेट्स लिए। तो सब सामान हो रहा है पैक। तो भाई धीरे धीरे करके सामान भरा जा रहा है। इसमें हमारे बच्चों के कपड़े हैं जो हम लोगों ने शॉपिंग की थी बच्चों के लिए, पापा के लिए, इसके कालू भैया के लिए, तूबा के लिए, सब बच्चों के लिए। तो भाई फटाफट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना गाइस आज मैंने सोचा कि जिम जाते हैं, क्योंकि क्या है ना जहाँ पे हम रहते हैं ना यहाँ पर सोसाइटी है, सोसाइटी में ही जिम है और ये चीज बहुत अच्छी है। तो हमने सोचा यार इतनी दूर जाने से अच्छा, क्योंकि ना टाइम बहुत लगता है, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। तो भाई 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। हमने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा जैसे हम लोग अपने छत पे जाते हैं जिम करने, तो बस अभी मैं जा रही
रही हूँ जिम करने के लिए। शिवांश इधर आओ। आपने रात को कपड़े भी चेंज नहीं करे, ऐसे ही सो गए आप? नींद आ गई थी। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा जिम है वो ओपन होगा ना अभी? यस ओके, और वो लेडीज है? यस। जिस जिम में हम जाएंगे वो सिर्फ लेडीज जिम है और वहाँ पे सिर्फ लेडीज ही आ सकते हैं। तो फटाफट ना पायल ने पहले कपड़े निकाल दिए, पायल ने सारा सामान सेट कर दिया, जितना भी हम सामान लेके आए थे वो सब सेट हो गया है। हमारे यहाँ के बच्चों का सामान देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने कोई सामान सेट नहीं किया। यहाँ पे जिम के कपड़े भी निकाल दिए। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर निकलते हैं जिम के लिए, क्योंकि भाई एम्प्टी स्टमक भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्दी खाना खा लेती हूँ फिर निकलती हूँ। बस पायल भी अपना ब्रेकफास्ट करती है। भाई यहाँ पे पूरी की पूरी सामान सारा सेट हो गया, पूरा पायल ने सारा सामान सेट कर दिया, पूरा कमरा हो गया शिवांश का नया जैसा। और ये शिवांश का न्यू बेड है, जब से आया ना शिवांश इतना खुश है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी बेड पे सोता है। ये जो है ना हमारा वैक्यूम, इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ऑटोमेटिक, तो ये पहले झाड़ू मारती है फिर ये पोछा मारती है। तो ठीक है भाई, काम वाले के पैसे बचा रहे हैं। इतना समझदार बच्चा है ना, ये सब के लिए देखो ब्रेकफास्ट लेके आया, इतना गुड बॉय है, इतना गुड बॉय। तो गाइस कल की बात है, कल क्या हुआ था ना, कल मनोज भैया बैठे थे, तो ना हमारे पास ना एक और मेड थी, बट वो जो मेड है वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो मनोज भैया सारा काम संभालते हैं। तो मैंने बोला, मैंने कि भैया हम आपकी ना कल मदद कर देंगे, आप खाना बना देना, एक बंदा झाड़ू कर देगा, एक पोछा कर देगा, एक बर्तन कर देगा। कह रहे झाड़ू तो मैं मार दूंगा, पोछा वो मार देगी। मैंने बोला कौन मार देगी? कह रहे वो मार देगी। तो मैंने कमरे में देखा, कमरे में कोई नहीं था, कमरे में वो वैक्यूम क्लीनर था, तो वो उनकी बात कर रहे थे। तो ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले हम लोग अपना डबल डोर वाला फ्रिज लेने गए थे ना, तब मैंने वहां पर देखा था। बट क्या ना, हम अपने घर पे नहीं रख सकते। अगर हमने अपने घर पे ये रख दिया ना, तो हमारे बच्चे इसको पकड़ के पहले फेंकेंगे, तोड़ेंगे। सफाई तो घर की बाद में करेगा, पहले हमारे बच्चे उसकी सफाई कर देंगे। बड़ी अच्छी बात बोली कि वो सफाई बाद में करेगा, हमारे बच्चे उसकी सफाई कर देंगे। वाह क्या बात है। एक बात बताओ बेटा, आपने रात को कपड़े क्यों नहीं चेंज करे? वही पहन के सो गए? कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल यू आर। यार ये नाश्ते के तो गाइज मुझे भी कुछ बोलना था। मुझे ये बोलना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब इक्का दुक्का लोग हैं जो हमें ऐसे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनके घर में उनको खुद खुशियां नहीं मिलती, उनके हस्बैंड उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनके हस्बैंड उनको कुछ खर्चा पानी नहीं देते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ना हमारे ऊपर निकालते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है हम अपने बच्चों के बिना खुश है तो खुश है, आप क्या कर लोगे? मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, 2-4 लोगों के लिए जो कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप क्या कर लोगे? आप हमें चेंज तो नहीं कर सकते, हमारा जैसा नेचर हम तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हम अब इस नेगेटिविटी से बहुत ऊपर आ चुके हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमें नेगेटिव वो करे, ठीक है। हमारे घर में हम 3 लोग हैं, मैं, गोलू और चीकू पापा, ठीक है। 3 पेरेंट्स है, 3 में से एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ है ना, सब कुछ कर रहे हैं ना। जब चीकू पापा कहीं जाते हैं तो हम करते हैं, जब गोलू या चीकू पापा जाते हैं तो मैं करती हूँ, जब मैं और चीकू पापा जाते हैं तो गोलू करती है। पर आप लोगों को, जो ये 3-4 लोग है ना, आप लोगों को हमें कमेंट करने ही होते हैं, चाहे जैसे मर्जी करना हो। जिन्होंने कमेंट किया ना, भाड़ में जाओ आप लोगों की हमें कोई परवाह नहीं है। जो लोग हमें प्यार करते हैं ना, हम उनकी परवाह करते हैं, और उन लोगों ने हमें भर भर के प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस कुछ कमेंट आया है, तो मैंने सोचा है काम करती हूँ, कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो पहला कमेंट है कोमल जायसवाल का, गोलू को खुद का बेटा मिस नहीं कर रही, बाकी बच्चों की तो दूर की बात है, गजब है, चिल है। आई नो आपका बर्थडे है फिर भी। तो भाई बाकी बच्चे, मेरा बेटा, तो भाई मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरे 4 बच्चे हैं। ये ना सोच आप लोगों की है कि आप लोग बोलते हो कि गोलू का बेटा है, पायल के 3 बच्चे हैं। भाई हम नहीं मानते, हमारे 4 बच्चे। अगर आप अपनी आंख खोल के अच्छे से व्लॉग देखोगे ना, तो मैंने जो भी सामान लिया ना, अपने बच्चों के लिए लिया। अपने लिए क्या लिया? अपने लिए, पायल के लिए कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ एक अबाया लिया था, और वो भी पायल का मिला नहीं। तो भाई मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो नेक्स्ट है वॉचफुल का, व्हाई दे आर स्केयर्ड ऑफ ट्रैवलिंग विद किड्स, इट कैन बी डिफिकल्ट, कैन बी डन, दे हैव अ लॉट्स ऑफ फन एज फैमिली, दे आर टू डिपेंडेंट ऑन नैनीज। तो भाई बच्चों के साथ फन करना, बच्चों के साथ ट्रिप करना, बच्चों के साथ वेकेशन पे जाना हम लोगों को बहुत पसंद है। मैं तुबा को एक बार बॉम्बे लेके गई थी जब वो बहुत छोटी थी, अयान को हम अमृतसर लेके गए थे, अयान को हम वृंदावन लेके गए थे। तो भाई ऐसी बहुत, जैद को मैं दिल्ली लेके गई हूँ बहुत बार, ठीक है, अजमेर शरीफ लेके गई हूँ। तो भाई बच्चों के साथ हम जहाँ तक जा सकते हैं वहां तक जाते हैं। यहाँ पे दुबई आने के लिए हवा में तो आते नहीं है, बैठ के आप आ जाओ, या पासपोर्ट आपके पास आधार कार्ड हो तो आप आ जाओ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और बच्चों के आधार कार्ड बन चुके हैं, पासपोर्ट अभी अप्लाई चल रहे हैं, ऑन प्रोसेस चल रहा है। और ये इस कामों पे देखो हमारा जोर नहीं है, जैसे प्रोसेस होता है उसी हिसाब से काम होता है। तो भाई बच्चों का जो प्रोसेस है पासपोर्ट का, वो ऑन द प्रोसेस है। जैसे आएंगे तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ एंजॉय करें। हम लोग यहाँ पे फैमिली की तरह रह रहे हैं। अगर बच्चे होते वो इतना खुश होते, टॉय से खेलते, शिवांश के साथ घूमते, दीदी इतना प्यार करती। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है दी फुड्स का, क्या बोल रहे हो, वहाँ टाइम नहीं मिल रहा, यू गाइज आर बिजी विद मेकअप एंड ट्रीटमेंट। इसको बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, ऐसा टाइम किसी को ना मिले। भाई मैं बिल्कुल ठीक बात बोलती हूँ कि हमें वहाँ पे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। अगर हम थोड़ा वो ट्रीटमेंट ले भी लेते तो भाई हमारा क्लिनिक है, हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हम अच्छे नहीं होंगे, तो भाई लोग कैसे आएंगे? तो भाई लोग जब आते हैं, आपको देखते हैं, तो बोलते हैं ना कि आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो। जैसे मैंने आईब्रो लेजर है, अगर मैं नहीं लूंगी तो मैं इसका रिजल्ट नहीं बता पाऊंगी। भाई हमें वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था बुटॉक्स और हेयर कलर का, बाकी चीजों का मैं नहीं बोल रही थी। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है दिव्या का, देखा जाए चीकू डिजर्व करता है दुबई घूमना, इतना खर्चा करते हो, बच्चों को घुमाओ, हद है। 3 बार दुबई गई लेकिन चीकू नहीं गया, उसका वेकेशन है, उसको घुमाना चाहिए, पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहिए। तो भाई पासपोर्ट हमने ऑलरेडी रिन्यू करवाया हुआ है, चीकू का अभी तक नहीं आया। गाइस ऐसा नहीं है कि
पासपोर्ट हो घर पे, हम उसको लेके नहीं आए। हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों को लेके आए, बट पासपोर्ट ही नहीं है तो हम क्या करें। तो इसलिए मैं और पायल आ गए। हम एक फैमिली के अंदर आए हैं, एक फैमिली ट्रिप कर रहे हैं। तो भाई इतना ज्यादा नेगेटिव कमेंट करना प्लीज बंद कर दो। तो भाई लास्ट कमेंट है गायत्री जी का, एम्प्टी स्टमक कैफीन डैमेज द लिवर अकॉर्डिंग टू साइंस। फिर लोग क्यों पीते हैं पता नहीं, फायदे तो पता नहीं, नुकसान बहुत है। तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि नुकसान बहुत है। बोलते हैं कि देखो ब्लैक कॉफी पीना बहुत अच्छा होता है, खाली पेट ही पीते हैं, बाकी देखो बहुत सारे लोग पीते हैं। तो आप हर किसी को जाके बताइए कि नुकसान बहुत सारे हैं। और मैंने अपना बहुत अच्छा वेट लूज किया है ब्लैक कॉफी पी के, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। जितने लोग हैं उनको भी पीना चाहिए। सुबह उठ के आप खाली पेट ब्लैक कॉफी जरूर पिए। तो गाइस बस इस कमेंट को यही एंड करते हैं, और कमेंट्स नहीं है, और ब्लॉग को भी यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं और पायल बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं। हमें बहुत सुंदर एक जगह पे जाना है। तो बस एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।